एहसास आने के बाद जब नताशा को गिरफ्तार किया गया था तो एक शख्सियत मुतासरा फैमिली की तरफ से हमेशा बढ़ चढ़ कर आता था और कहता था कि वी आर नॉट हेयर फॉर कंपनसेशन, वी आर हेयर फॉर द जस्टिस। ये जो एग्रीमेंट कराया गया है उसमें सबसे बड़ा किरदार उस शख्स का है, क्योंकि ये उसी मुतासरा फैमिली का एक अहम फर्द मुझसे गुफ्तगू करते हुए कह रहा है कि आपको तो पता ही नहीं है कि पीछे गेम क्या हुआ है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भाभी हैं, यानी जो इमरान आरिफ साहब की जो अहलियाँ हैं, हमारी वालिदा की तरह हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत, उनकी बड़ी कदर करता हूँ। उन्होंने अपना शौहर खोया, अपनी बेटी खोई है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर किस शख्स ने अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आप लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर होगा, मेरे जहन में भी ये सवाल है कि मुतासरा फैमिली कारसाज का जो हादसा पेश आया था कराची के इलाके कारसाज में, नताशा नामी खातून ने जिस तरीके से तेज़ रफ्तारी की वजह से नशे की आलम में जो भी मामला थे, लेकिन उन्होंने इमरान आरिफ नामी और उनकी बेटी जिनका नाम आमना आरिफ था, वो बाइक पर जा रहे थे, उनको कुचल कर जाँ बहक कर दिया था। अब इस सारे मामले के अंदर आज एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट के मुताबिक मुतासरा फैमिली 5.5 करोड़ रुपए लेगी और साथ साथ एक नौकरी लेगी, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने नताशा को माफ़ किया है, और उस एग्रीमेंट की कॉपी भी अदालत के अंदर जमा करा दी गई। और उसके बाद नताशा नामी खातून की बाकायदा तौर पर ज़मानत हो गई और उनके वकला ने बात बोली कि अब ये जहाँ चाहती हैं जा सकती हैं। अब आपके जहन में, मेरे जहन में सवाल कि मुतासरा फैमिली तो बड़ी एग्रेसिवली बात किया करती थी, बड़ी एग्रेसिवली बात कर रही थी ना। मतलब आपने देखा होगा एक शख्स को जो कि ये बात आके कहता था कि वी आर नॉट हेयर फॉर कंपनसेशन। अब इसी ख़ानदान के एक अहम फ़र्द ने मुझे बड़ी अंदर की बात बताई, उस शख्स के बारे में जो कि ये चीख चीख के बोल रहा था कि यूट्यूबर हजरात से गुजारिश है कि इस केस को मरने ना दिया जाए। मतलब वो बाकायदा एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, और जब गुफ्तगू करते थे तो कहते थे कि मैं टीवी चैनल्स और यूट्यूबर से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस इशू को मरने ना दिया जाए। इस केस में आप यकीन जानिए हर एक के इमोशंस, इसके जज्बात जुड़ चुके थे। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली है क्या मामला। इमरान आरिफ जो कि इस सारे वाक़े के अंदर जहाँ बहक हुए, इनके वालिद साहब, उनका जब इंतकाल हुआ, इनके जो बेटे हैं, इनमें इमरान आरिफ साहब ही बेचारे ज़िंदगी में काफ़ी पीछे रह गए, माली तंगी की वजह से, घर के हालात की वजह से। बाकी इनके भाई ना अच्छे खाते पीते किस्म के घराने से। अब इमरान आरिफ साहब की हालत को देख के भी उनके भाई, जो कि उनकी मौत के बाद बाकायदा ये चीखने लग गए कि भाई हम यहाँ पर जस्टिस के लिए, हम किसी किस्म की कंपनसेशन के लिए। उन्होंने कभी भी अपने भाई की मदद नहीं की। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये उनके घर के एक करीबी, एक इंतहाई अहम शख्स ने ये बात की। उन्होंने कहा कि जनाब वो अपने मामलात, उनके माली मामलात भी बड़े अच्छे थे। इमरान आरिफ साहब थोड़े ज़िंदगी के अंदर पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने बड़ी तंगदस्ती की हालत में, बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, इज़्ज़तदाराना तरीके से काम किया, हलाल रोटी कमाई, लेकिन उनके भाइयों ने कभी उनकी मदद नहीं की। लेकिन जब उनको पता चला कि ये वाक़या हो गया, और जब उनको ये पता चला कि जनाब ये वाक़या एक अमीर ख़ानदान की बहू से हुआ है, मतलब वो अमीर करीब खरबपति किस्म की खातून है, उनसे ये वाक़या हो गया, उनकी गाड़ी के नीचे आके मेरा भाई जो है ना वो इस तरह से जाँ भाग हो गया, तो जनाब उन्होंने कहा कि यार ये तो मामला अब उछालना चाहिए। उन्होंने इस मामले को इतना तूल दिया, मैं ये नहीं कहता कि मामला तूल देने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने चीख चीख के बोला था कि वी आर नॉट हेयर फॉर कंपनसेशन, वी आर हेयर फॉर द जस्टिस। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कहा करते थे, ये खुद ही कहा करते थे कि जनाब हम यहाँ पर कंपनसेशन के लिए नहीं है। वो एहतजाज करते थे, वो ये बात बोलते थे कि जनाब मैं यूट्यूबर हजरात से गुजारिश करूँगा कि इस केस को मरने ना दिया जाए। फ्रंट पर आके खेलना शुरू किया उन्होंने। अब उन्होंने ये बात बताई कि जनाब जब उनको ये आइडिया हुआ था कि सामने वाली पार्टी पैसे वाली पार्टी है और इस सारे मामले का इख्तिताम दियत पर ही होगा, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर मुतासरा जो ये फैमिली है इसके वकील को इनवाइट किया था। मैंने डिटेल्स पूछी थी कि अब उनके मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है, वो नशे की हालत में थी, उनके यूरिन में जिस तरह के सब्सटेंसेस आए हैं उससे पता चलता है कि ये आइस का नशा करती हैं। तो उस वकील भी ये बात कह रहे थे कि इस सारे मामले का इख्तिताम दियत पर ही होना है, इसकी सज़ा दियत ही है, दियत डिसाइड होगी, उसके नेक्स्ट डे ये खातून अपने घर की तरफ वापस आ जाएगी। लेकिन फिर वो शख्स जो कि मौके की नज़ाकत पे था, उसने कहा कि इसको मामले को इतना तूल दिया जाए, इतना क्रिएट किया जाए, सोशल मीडिया पर हाइप बनाई जाए, और उसके बाद 5.5 करोड़ रुपए। अब मैं
ये बात नहीं कह सकता, ना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। अब जिस शख्स ने मुझे बताया उसने कहा कि यार पता नहीं मुतासरा फैमिली को ये पैसे मिलने भी हैं नहीं मिलने। हो सकता है जिन्होंने सारा मामला करवाया है, जो चीख चीख के बोल रहे थे कि वी आर नॉट हेयर फॉर द कंपनसेशन, वी आर हेयर फॉर द जस्टिस, हो सकता है वही सारा मामला ले जाए। मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है दोनों पार्टीज़ ने अगर एक एग्रीमेंट किया है, बिल्कुल किया। अगर मुतासरा फैमिली माफ़ करने को तैयार है, जिसका बाप बेचारा मरा है, जिसकी बहन बेचारी मरी है, वो माफ़ करने को तैयार है, तो मैं और आप कौन होते हैं किसी किस्म का कोई एतराज़ लगाने वाला। जिन खातून ने अपना शौहर खोया है, अपनी बेटी खोई है, वो अगर माफ़ करती हैं, मेरे दिल में उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, हमारी वालिदा की तरह है वो, अगर वो माफ़ कर सकती हैं तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है, केस मामला ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो शख्स चीख चीख के कह रहा था कि वी आर हेयर फॉर द जस्टिस, वी आर नॉट हेयर फॉर एनी कंपनसेशन, वो किस कैपेसिटी के अंदर ये बात कह रहा था? क्या उस सारे मामले के अंदर वो अपनी गेम सेट करने की कोशिश कर रहे थे? वो तो बाकायदा तौर पर ये कहते थे यूट्यूबर्स को कि खुदारा इस केस को ठंडा ना होने दीजिएगा, इस केस पर बात करते रहिए, क्योंकि उनको पता है सोशल मीडिया की पावर क्या है, सोशल मीडिया की ताकत क्या है। अब उन्होंने कहा कि जनाब हमारी भाभी जो है वो बड़ी दिल की खातून है, और नताशा साहिबा की जो फैमिली है वो मिलने के लिए जब आई थी तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। वेल एंड गुड, बिल्कुल ज़बरदस्त है। लेकिन अगर माफ़ करना था तो बिल्कुल माफ़ करना चाहिए आपको, बिल्कुल अल्लाह माफ़ करता है, रहम करता है, और अल्लाह रहम करने वाले, माफ़ करने वालों को पसंद करता है। मैं अक्सर बेशतर अपनी वीडियोज़ के अंदर ही बात करता हूँ। तो आपने किस कैपेसिटी के अंदर ही तमाम चीज़ें इतनी बाबंगे दोहल बोलना शुरू कर दी कि जनाब नहीं, हमें तो दबाव का सामना करना पड़ा है, आपकी मदद के लिए मुख्तलिफ NGOs आना शुरू हो गई, आपकी मदद के लिए गवर्नर सिंध साहब ने भी बाकायदा बयान जारी कर दिया, आपके लिए जो बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा है उन्होंने भी बाकायदा एक ट्वीट कर दिया था। ये तमाम चीज़ें किसके लिए थी? ये मेरा आपसे सवाल है, और इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।